Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. So continue करते हैं with the chapter poverty. Start करते हैं policies programs towards the poverty elevation. So हमने देखा कि previous video में कितनी कितनी types की poverty होती है और किस तरीके से हम identify करेंगे कि एक person कितना poor है, chronic poor है, churning poor है, occasionally poor है. So ये सारी हमने categories देखी थी. हमने ये भी देखा था कि रूरल के अकॉर्डिंग जो पोवर्टी लाइन है वो अलग तरीके से बना रखी है और अर्बन के लिए वो जो पोवर्टी लाइन है वो अलग तरीके से बना रखी है. सो इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद हमें ये चीज़ तो पता चल गया कि इंडिया में पोवर्टी बहुत ज़्यादा है. सो अब यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई ना कोई कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे टू एलिवेट टू रिड्यूस द पोवर्टी. सो यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताए गए हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं टू रिड्यूस द पोवर्टी. तो गवर्नमेंट ने प्लान्स 5 ईयर प्लान्स बनाने स्टार्ट किए थे जिसमें हर प्लान में कहीं ना कहीं पोवर्टी इरेडिकेशन के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए थे. जैसा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि आया था 1951 टू 56 में, जिसमें क्या बोला गया था, अर्ज टू ब्रिंग सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस कम्स विद द फैक्ट ऑफ पोवर्टी. मतलब उसमें ये चीज़ पे फोकस किया गया कि अगर आपको सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस लेकर आने हैं तो आपको पोवर्टी को रिड्यूस करना ही पड़ेगा. सेकेंड 5 ईयर प्लान फ्रॉम 1956 टू 61, इसकी भी जो पॉलिसीज है वो ये थी कि बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू लेस प्रिविलेज सोसाइटी. जो इसमें पूरा टारगेट किया गया था वो ये किया गया था कि जो लेस प्रिविलेज सोसाइटी है, जो क्लास ऑफ सोसाइटी है, उनको किस किस तरीके से हम बेनिफिट दे सकते हैं. Third and the most important is government 3 dimension approach to reduce the poverty. गवर्नमेंट जो सारे 5 ईयर प्लान थे उसमें कहीं ना कहीं पोवर्टी को इंक्लूड कर रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने 3 डायमेंशन अप्रोच किए टू रिड्यूस द पोवर्टी. फर्स्ट, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच. इस अप्रोच में गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई पूरी कंट्री का अगर ग्रोथ होगा तो पोवर्टी पुअर का भी ग्रोथ होगा. तो यहाँ पर इस डायमेंशन में पूरी कंट्री एज अ होल का ग्रोथ किया गया. एक्सपेक्टेशन क्या की गई कि इंक्रीज इन जीडीपी, पर कैपिटा इनकम और प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, जीडीपी इंक्रीज होगी और इनकम इंक्रीज होगा. सेकेंड ये एक्सपेक्टेशन था, द ग्रीन रेवोल्यूशन वुड बेनिफिट द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ कम्युनिटी. ग्रीन रेवोल्यूशन से फार्मर्स और जो भी बैकवर्ड सेक्शन ऑफ कम्युनिटी है उनको बहुत हेल्प होगी. लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि जीडीपी इंक्रीज हुई, इनकम इंक्रीज हुई, लेकिन साथ साथ पॉपुलेशन का ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हुआ और पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज नहीं देखने को मिला. व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. अब इनकम इंक्रीज हो रही है लेकिन उससे ज़्यादा स्पीड में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और उस वजह से हमें पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ नहीं देखने को मिली. Second, green revolution bring disparity between the large and the small farmers. ग्रीन रेवोल्यूशन से बेनिफिट हुआ लेकिन लार्ज फार्मर्स जो थे उनको ज़्यादा बेनिफिट हुआ और स्मॉल फार्मर को बहुत ही स्मॉल लेवल का बेनिफिट हुआ, जिससे जो रिच थे वो और ज़्यादा रिच होते गए और जो पुअर थे वो और पुअर होते गए और इन दोनों के डिफरेंस, पुअर और रिच के जो डिफरेंस थे वो और ज़्यादा बढ़ते गए. सेकेंड अप्रोच इज पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम. अब इस डायमेंशन में गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई अगर हम पूरी कंट्री एज अ होल को डेवलप करेंगे तो वहाँ पे जो रिच है वो अब डेवलप होते जा रहे हैं लेकिन पुअर का कुछ भी नहीं हो पा रहा. इसीलिए यहाँ पे अब अलग से खाली पुअर को फोकस किया गया और ये देखा गया कि किस तरीके से हम अलग अलग प्रोग्राम्स लाके पोवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज फूड फॉर वर्क. फूड फॉर वर्क बेसिकली थर्ड ईयर प्लान में इंक्लूड किया गया कि आप वर्क करोगे तो उसके सामने आपको फूड मिलेगा. क्यों? क्योंकि जो पुअर थे वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि कम से कम उनकी जो बेसिक नेसेसिटी है हम उनको फुलफिल करने की कोशिश करें. तो फर्स्ट इसमें प्रोग्राम लाया गया फूड फॉर वर्क. एक्सपांडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कि लोग कैसे खुद से काम कर सकते हैं. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक होता है जहाँ पे लोग दूसरों के फर्म्स में जाके जॉब करें, दैट इज़ वेज एम्प्लॉयमेंट, कि आप कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हो. एंड
नेक्स्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि आप खुद से ही कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हो। सो इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हैं। टू ऑफ देम आर REGP एंड PMRY। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरली हमें अर्बन एरियाज में देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे गवर्नमेंट फाइनल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ऐसे जो भी लोग जिनको खुद का काम स्टार्ट करना है, लेकिन खुद का काम स्टार्ट करने के लिए उनके पास कैपिटल नहीं होता, सो गवर्नमेंट उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है थ्रू बैंक। बैंक उनको कम इंटरेस्ट पे लोन देते हैं ताकि वो अपना खुद का काम स्टार्ट कर सके। असिस्टेंस टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट बैंक लोन के साथ साथ ऐसे असिस्टेंट देते हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और क्रिएट हो सके। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, नाउ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, प्रोवाइड लोन टू SHG। दे देन डिसाइड टू whom लोन इज टू बी गिवन। सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता था कि पहले जो बिजनेस स्टार्ट करते थे उन्हीं को लोन दिया जाता था, लेकिन कुछ ऐसे भी काम है जो घर से ही किए जा सकते हैं फ्रॉम होम। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ऐसे ग्रुप स्टार्ट किए, ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट किए, जिसमें क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGs बीच में आती है, गवर्नमेंट इनको पैसा देती है और फिर ये SHG डिसाइड करती है कि आगे इन्हें किसे लोन प्रोवाइड करना है। सो ऐसे ही ग्रुप्स में आते हैं हमारे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो कि अब कन्वर्ट हो चुका है इनटू द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसमें भी यही होता है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लोन टू SHG, दे देन डिसाइड टू whom लोन इज टू बी गिवन। नेक्स्ट एक प्रोग्राम है विच वॉज लॉन्च्ड इन 2005 नेम्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर गवर्नमेंट गारंटी देती है कि मिनिमम 100 डेज का वर्क वो प्रोवाइड करेंगे ऐसे लोगों को जो कि नीड में है और जो काम कर सकते हैं। सो ऐसे लोगों को वो 100 डेज का गारंटी करते हैं काम। अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है टू प्रोवाइड द वर्क, सो ऐसे लोगों को फिर वो अलाउंस देती है कि 100 डेज में उनको कितना इनकम मिल पाती है, उसका अलाउंस वो ऐसे लोगों को देती है। सो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप था टेकन बाय गवर्नमेंट, जो कि अभी भी कंटिन्यूड है। इन 2013-14 5 करोड़ हाउस होल्ड गॉट द एम्प्लॉयमेंट। सो ये जो पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, इस प्रोग्राम के अंदर जितनी भी स्कीम्स लाई गई, हर कहीं से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, हर कहीं से ये देखने को मिला कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट हो रही है। और 13-14 तक आते आते करीबन 5 करोड़ हाउस होल्ड को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की गई। मिनिमम बेसिक एमिनिटीज, ये थर्ड डायमेंशन है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि एम्प्लॉयमेंट जो दी जा रही है उससे लोग अपना 100% अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सो थर्ड डायमेंशन में उन्होंने डिसाइड किया मिनिमम बेसिक एमिनिटीज, जहाँ पर पुअर पीपल को मिनिमम बेसिक एमिनिटीज दी जाएगी। मिनिमम एमिनिटीज इंक्लूड प्रोविजन ऑफ फूड ग्रेन्स, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटाइजेशन टू बी इम्प्रूव, कि फूड ग्रेन जितना मिनिमम फूड ग्रेन है वो उनको वो दे सके, और एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटाइजेशन को भी इम्प्रूव किया जाए। दिस अप्रोच ट्रेस्ड इन द 5th 5-year प्लान। ये जो अप्रोच था, जो इससे पहले वाला अप्रोच था, जो प्रोग्राम्स जिसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए थे, दैट वाज इन द 3rd 5-year प्लान, और मिनिमम बेसिक एमिनिटीज was introduced in the 5th 5-year प्लान। 3 major programs were launched, that is Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Pradhan Mantri Gramodaya Yojana and Valmiki Ambedkar Awas Yojana। ये योजना के थ्रू ये देखा गया, ये प्रोवाइड किया गया कि किस तरीके से हम पुअर पीपल को अलग अलग एमिनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ खाली पुअर पीपल को नहीं, जो एल्डरली पीपल है और पुअर वीमेन है और जो विडोज है जो काम नहीं कर सकते, उनको किस तरीके से हेल्प किया जाए, वो सारी स्कीम भी मिनिमम बेसिक एमिनिटी डायमेंशन में इंक्लूड की गई थी। सो दिस वाज द वेरी गुड स्टेप्स, वेरी गुड decisions taken by the government to reduce the poverty.